मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे। ये भाषण किसने दिया? हुआ है, तब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। अरे भाई, तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। तो कैमरे में देखो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। यह वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शुरू की क्लिप देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं आगे की वीडियो में क्या होता है। अभी बीजेपी के मंत्री सीपी जोशी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। क्या बोलेंगे? बाबर का बच्चा है कौन, पहले ये तो बताओ। अब बोल। वो सारे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, पता है। और बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उससे देश को क्या फ़ायदा होगा ये बताओ, ठीक है। बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन उससे देश को क्या बेनिफिट होगा? मंत्रियों के मुंह से ही निकलना चाहिए कि मेरी सरकार तीसरी बार आएगी तो मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। तुम राम के इतने ही बड़े भक्त हो, चलो राम जी के ऊपर ही बना दो। 10 हॉस्पिटल भगवान राम को ही समर्पित कर दो, 10 स्कूल भगवान राम को ही समर्पित कर दो। अगर वास्तव में राम के भक्त हो, मजा आया, और पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव करते हो और तीसरी बार सत्ता में आ रहे हो, तो ये कहो ना कि अगर सरकार आई और राम के भक्त हो तो कि मैं 20 अस्पताल बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, अपने खर्चे पे बनाऊंगा और भगवान राम के नाम पे बनाऊंगा। ऐसे बयान नहीं आ रहे। बाबर की संतानें मरे हुए जमाना हो गया। बाबर की पीढ़ियां कब से कहाँ चली गई। हम क्या करेंगे इन बातों का, और देश को क्या लेना देना इन बातों से? बेवजह की बात है, बेवजह की डिबेट है। लोग तो यही कह रहे हैं ना। नहीं, लोगों के कहने से क्या, वो लोग नहीं है, वो लोग हैं भाजपा के प्रायोजित समर्थक, लोग नहीं है। आम गली में चले जाओ, आम मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी चौबारे में चले जाओ, गांव में चले जाओ, तुम्हें भाजपा की बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ढूंढे से नहीं मिलेगा। बड़ा हरामी हो बेटा, ठीक है, वो आम लोग नहीं है। वो आम लोग कैमरे को देखकर आते हैं, पॉलिटिकल इवेंट में आते हैं, नेताओं के इर्द गिर्द आते हैं। वो नेताजी के समर्थक हैं, युवा नेता हैं, जो भी हैं, वो आम लोग नहीं हैं। आम लोग इस कैटेगरी में आते नहीं, आम लोग इस चीज़ का समर्थन करते ही नहीं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी कुछ नहीं किया। वो हमेशा एक साथ देखते, सबका साथ सबका विकास करते हैं। हाँ, वो अभी हमने लेटेस्ट भाषण सुना था अभी एक, कि मनमोहन की सरकार कहती थी कि मुसलमानों को पहला अधिकार है, ठीक है, अगर उनकी सरकार आ गई तो वो मंगलसूत्र उतर जाएंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं किया उन्होंने। इससे पहले हमने कब्रिस्तान शमशान सुना था, ईद दिवाली सुना था, है। तो ऐसा नहीं है। मोदी जी कहाँ कहते हैं, मोदी जी इशारों में कहते हैं, और देश समझदार है, और समझदार को इशारा काफ़ी। समझ गई, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। देश की जनता मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? जीतती जा रही है, तभी तो जीतती जा रही है भैया। अभी आपने बोला कि जय श्री राम जो बच्चा बोलेगा, ठीक है, उससे क्या फायदा हो रहा है देश को? कितने मंदिरों से सरकार को पैसा जा रहा है, देश को पैसा जा रहा है? आप एक मस्जिद बता दीजिए, आप एक मस्जिद बता दीजिए जिससे देश को कुछ जा रहा हो। अच्छा बताइए। एक मिनट बताइए, मैं बता देता हूँ। सुन, अरे बताता हूँ भाई साहब। उत्तराखंड में रुड़की है, रुड़की के अंदर एक मजार है पीरान कलियर, सरकार के अधीन है। महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर एक मजार है वारिस अली की, ठीक है। अरे मैं 20 बता दूंगा। जो सरकार को जा रहा है, जो सुनो जो, अब सुनो, जामा मस्जिद भी मस्जिद है, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में आता है, ठीक है। उससे जितनी टिकट का पैसा आता है, ताजमहल में भी मस्जिद है, टिकट का पैसा आता है, ठीक है। निजामुद्दीन के अंदर खिलजी मस्जिद है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, उसमें जो पैसा आता है भैया, जो चीज़ राष्ट्रीय धरोहर है, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उसका पैसा वो इसलिए नहीं आता कि वो मस्जिद है या वो मंदिर है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो राष्ट्रीय धरोहर है। और राष्ट्रीय धरोहर से जो भी खत्म टैक्स आएगा, ठीक है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सरकारी खजानों में आएगा।
ठीक, सरकारी खजाना उन धरोहर पे खर्च भी होता है। तो देश को ठीक मिल है, रहा है ना। आपने बोला देश को कुछ नहीं मिला, देश को क्या फायदा मिल रहा था? उसी राम नाम से मोदी की कितना सरकार टैक्स से जा रहा है पहले- आपको मोदी की सरकार से पहले मंदिर टैक्स नहीं दे रहे थे? क्या प्रूफ है? नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे, हाँ दे रहे थे। जब मोदी से पहले भी टैक्स दे रहे थे, मोदी के बाद भी दे रहे थे। वो जो टैक्स जा रहा था तो देश के अंदर में नहीं, ये इस जेब से निकाल के इस जेब में जा रहा था। ठीक है, हैं जो सरकारें थी, ये जैसे केजरीवाल अभी बंद है, इस जेब से निकाल के वो पर्दे लगवा रहा था, इसलिए जेल में। इस जेब से निकाल के दारू फ्री कर रखा था। मैं बताऊंगा, केजरीवाल का घर कहाँ है? दारू फ्री कर रहा था। ये दारू फ्री क्यों किया हैं? आप बताइए। मजा नहीं आ रहा है। मोदी जी ने राशन फ्री क्यों किया, पहले ये बताओ मुझे। यार राशन और दारू की तुम तुलना कर रहे हो, आपकी माइंडसेट यहीं से पता चलता है आप कितने महान हो। अच्छा, राशन और दारू की आप वो कंपेयर न कर रहे हो। दारू फ्री गई है केजरीवाल ने, हाँ, उस पर सब्सिडी हाँ। देके डबल के रेट पे आधे कर, टैक्स सिस्टम खत्म किया उस पर। और सुनो, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो उसकी अपनी लीगल पॉलिसी थी, मैंने लीगल पॉलिसी पढ़ी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन दारू से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। उनने वन टाइम में क्या सिस्टम था, क्या पॉलिसी थी, वो जाने। लेकिन मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं, उसका मतलब समझते हो? 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं छोड़े हैं कि वो कमा के खा सके, ठीक है, भीख पर पाल रहे हैं, ठीक है। अब तुम बात करो रेवेन्यू, तो मोदी की सरकार से पहले भी मंदिरों से टैक्स आता था। मंदिर मस्जिद चलेगा क्या भाई? चुनाव होता रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे, बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी ने दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, ऑन स्टेज भाषण दिया है। बताइए हमें, मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे, ये भाषण किसने दिया? हुआ है तब ऐसा हुआ आइए देखते हैं, मजा आएगा। कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। हुआ है? अरे भाई तुम्हारे ये खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में पूरे मंगलसूत्र में का छिन जाएगा ना, फाड़ दूंगा। हाँ, और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना वो भी फाड़ देगा, तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल बताओ आप, भाई हुआ है तो बताओ किसका हुआ है? ये तो नेताओं के बयान है, आप साबित नहीं कर पा रहे ना उसको। मैं कह रहा हूँ अगर वास्तव में हुआ है। रैलियों पे क्यों पत्थरबाजी होती है? कौन सी रैलियों पे? क्यों, कितनी रैलियों पे? भाजपा अभी की रैलियों पे, तुम्हारे दिमाग पर चढ़ी हुई बात है। भाजपा की रैलियों पे होती पत्थरबाजी। जो धर्म के लिए हो रहा है वो, जो मंदिरों के लिए जा रहा है, दर्शन करने जा रहे, अभी न्यूज नहीं देखा क्या? अरे क्या हुआ था बस पे? अरे भाई क्या था यार उसका नाम? हम देखते नहीं। अरे वही तो समझ में सर तो आप बताइए ना, आप बताइए। तभी समझ में आ रहा है आपका, ठीक है, माइंड सेट। आप दारू, पढ़े लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो? हाँ भारतवासी। ठीक है, देश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है कितने परसेंट पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई, इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज। सुनो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। वही तो कह रहा अब सुनो वही मत कहो, सुनो, इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सकें, पेट पाल सकें, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूँ। भाई भगवान, देखो मंदिर और श्रद्धा अपना विषय है, ठीक। मंदिर में जाऊंगा, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, तुम भी बहुत धार्मिक हो, ठीक है। ये अपना निजी विषय होता है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। शंकराचार्य हैं बड़े भाई, देखो प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो, मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। यार गजब आदमी बात कर रहे हो तुम भाई। तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे पर, ठीक है। प्रेमानंद है और यति नरसिम्हानंद पॉलिटिकल कीड़ा है, ठीक है। तो प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से नहीं होगा, ठीक। हिंदू देखना है, अनिरुद्धाचार्य को देखो, ठीक है भैया। ये लोग हैं धर्म के ज्ञान दे रहे हैं, इनके बयानों में कभी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आता। पॉलिटिक्स को तुम मर्ज मत करो भाई। जब राजनीति की बात आ रही है तो राजनीति में राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए। ये बताओ क्या कमाते हो तुम? मैं 18,000 रुपये कमा रहा हूँ। कहाँ काम करते हो? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में करते हो? ये कल्याण ज्वेलर्स किसकी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है?
किसकी गलती थी? आप ही बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज है। बता देता हूँ। हाँ। 1991 की प्राइवेटेशन पॉलिसी के तहत आया है और 91 की पॉलिसी मनमोहन की पॉलिसी थी। मनमोहन ने प्राइवेटेशन की पॉलिसी लाई, निजीकरण की व्यवस्था दी, तब जाके ऐसे ज्वेलर्स खुले। तुम्हारा घर चल रहा है कांग्रेस की वजह से। बताता रहा ठीक है। हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं आपने बोला एम्स कितने आए, एम्स बने ही मैंने नहीं। एम्स बनाए हॉस्पिटल ना। हॉस्पिटल हाँ। एम्स हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला किसमें? किसी में भी। क्या सरकारी रोजगार चाहिए क्या आपको? एक मिनट। क्या सरकारी रोजगार चाहिए क्या? एक मिनट। एम्स की बात कर रहे हो तुम। पहले 7 एम्स थे 14 से पहले, मोदी सरकार ने 19 एम्स खुलवा दिए। हो गया 7 में 19 घटा दो, 19 में 7 घटा दो, कितने बचे? 12 एम्स मोदी सरकार ने खोले। एम्स की बात कर रहे हो। एम्स के अलावा हजारों अस्पताल कांग्रेस ने खोले। राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है, पंडित दीनदयाल, ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाचा नेहरू, हजारों अस्पताल खोले हैं ऐसे। एम्स का कंपैरिजन छोड़ दो, नगरीय लेवल पर, जिला पंचायत लेवल पे जितनी जरूरत होगी उतना तो खुल रहा है। कितना खुल बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। रहा है? और रोजगार के बारे में आप बताइए ना, मतलब आप कौन सा चाहिए देश को 10 साल में? आप कौन सा 10 रोजगार मांग रहे हो बताइए तो। मैं कौन अरे सा- इतनी देर सुन ही रहा हूँ भाई, बताओ तो। जो डिजर्व करता है वो रोजगार चाहिए। आर्मी की भर्ती थी, लेटर मिल गया, बंदे धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं हुई उनकी भर्ती? कोई बंदा बीएड है, उसको टीचर की भर्ती क्यों नहीं है? ठीक है, कोई बंदा टीजीटी, उसको टीजीटी टीचर की भर्ती क्यों नहीं है? किसी ने यूपीएससी, भाई एग्जाम लीक हो रहे, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया, ठीक है, अगर उसका एग्जाम क्वालिफाई, भाई 62,000 भर्ती निकल रही है और उस पर फॉर्म भरने वाले 62 लाख लोग हैं, तो बेरोजगारी नहीं है। तुम जो ठेला कहते हो ना, ठेला लग रहा है कि यहाँ पकोड़े तल रहे, रोजगार नहीं है, ये जलेबी बेच रहा, रोजगार नहीं है, यही बेरोजगारी की निशानी है कि जगह जगह ठेले लग रहे हैं। पहले 10 ठेले होते थे, अभी 100 ठेले लगे हुए हैं, तो 90 लोग बेरोजगार हैं, तभी अपना काम करने पे मजबूर हैं। सरकार ने दिया होता तो इतने ठेले की भी जरूरत नहीं होती। एक आदमी के 20 ठेले हैं और 20 ठेले से कितना कमा रहा होगा वो? एक आदमी हाँ, के 20 ठेले। 20 हैं भाई। पहले एक ठेले लगाया, 2 ठेले, कितने आउटलेट हैं? कितने आउटलेट खुल गए हैं? चाय एंड चस्का नाम से कितने आउटलेट हैं? चाय एंड चस्का नाम से कितने आउटलेट हैं? 25 आउटलेट है। लखनऊ, दिल्ली, अरे भाई चाय एंड चस्का ना, गरीब आदमी भाई है, ठीक है, 25 आउटलेट खोला है। चाय वाला गरीब आदमी है, फ्रॉड आदमी था वो। विवेक बिंद्रा जैसे लोग लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगा के जा रहे रोजगार के नाम पे। पता है तुम्हें, बेरोजगारी की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत नेक हो, फ्रॉड है भाई, दुनिया में वायरल है वो। फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। प्रफुल्ल बिल्लोरे ठीक जेन्युइन है। एक मिनट, तुम कैसी बात करो, कैमरे में देखो, तुम्हें गालियां पड़ेंगी। प्रफुल्ल बिल्लोरे जेन्युइन आदमी है, तो आप देने वाले काम कर रहे हो, प्रफुल्ल ठीक बिल्लोरे है। जेन्युइन आदमी है। प्रफुल्ल बिल्लोरे जब नाम ही नहीं सुना भाई उसका। तुमने नाम ही नहीं सुना, तुम जेन्युइन बता रहे हो उसे। विवेक बिंद्रा नहीं सुना इन्होंने नाम। सुना ही नहीं है यार। मेरा नाम वसीम है। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मैं भाई की बात को रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी। भाई साहब ने कहा था कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, यानी 2014 से पहले मनमोहन सरकार की जो गवर्नमेंट थी, वो टैक्स का पैसा जो था इधर से उधर करते थे। आपने बताया मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, यही बोला ना आपने। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा बताएं। मैं यही करावन नगर। करावल नगर के नहीं है आप प्रॉपर? नहीं भैया, आप करावल नगर के नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते मेरा गांव उत्तर प्रदेश में ही है। हैं? एग्जैक्ट अपनी बात पे आ गए। बचपन से रहा यहीं पर हूँ। हाँ, बचपन से आप छोड़ दो उस बात को। मेरे बाप दादा दिल्ली के हैं, गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक के अंदर, और उसके भी बाप दादा, मेरे नाना एमसीडी के चीफ इंजीनियर थे। नाम बता देता हूँ, मौलाना शरफुद्दीन। गुड क्वेश्चन। पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड में होगा, गूगल भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। भाई साहब ने कहा था कि पहले की जो सरकारें थी वो टैक्स का पैसा इधर से उधर करती थी। एक मिनट भाई साहब, सुन तो लो मेरी बात। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, प्राइवेट स्कूल से पढ़े? मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, प्राइवेट से पढ़ा हूँ। आ गए अपनी बात पे। तो टैक्स का पैसा कहाँ यूज हुआ, इनको जरा समझाओ। इतने सारे बंदे बैठे हैं, बताओ। आप ये टैक्स का जो पैसा था ये फ्री दारू में क्यों गया? हम ये तो आप छोड़ दो, मैंने आपसे सिर्फ क्यों छोड़ दे? क्यों किया है? जो टैक्स का पैसा था तुम्हारी एजुकेशन वो कहाँ गया? इसका मतलब या तो तुम दारू पीते हो या मैं पीता हूँ। स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था भाई, उसी सरकारी स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पढ़ाने के लिए वो भी टीचर था, टीचर था तुम्हारे लिए, टीचर था तुम्हारे लिए। एक टीचर आता था, एक पीरियड खाली होता था। हम बता रहे हैं, हम गवर्नमेंट पढ़ के। अच्छा बना के तुमने तारीफ करी। अरे सिर्फ बाहर से कुछ नहीं बाहर होता। से टाइल हाँ। कभी डेस्क से देखी है अंदर क्लासरूम में घुस के? कितने रुपए की एक डेस्क है? अरविंद केजरीवाल के स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में अभी मौजूदा स्थिति में एक डेस्क की कीमत क्या है? भाई डेस्क टूटी हुई थी। अब अरे अभी क्या है? अरे हाँ, गलत थी, अरविंद केजरीवाल ने सुधार किया। कितने रुपए की डेस्क लग रही है? बताओ।
तुम्हें ना पता, नहीं पता। 15,000 रुपए कोस्ट की टैक्स लगी हुई है दिल्ली के सरकारी स्कूल में, तुम्हें पता ही नहीं है? लगा दिए। हैं? अब उसके बाद किसके घर में लगाए? अरविंद केजरीवाल का। अपने घर में लगाए। सीएम एक मिनट, अरविंद केजरीवाल का निजी घर है कौशाम्बी में, उनने पर्दे कौशाम्बी वाले में लगाए, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में लेकिन इतने करोड़ों पर्दे लगाने की जरूरत लगाए हैं। अपने आवास पे क्यों लगाए? सीएम आवास पे क्यों लगाए? मोदी जी का घर देखा है तुमने 7 RCR? हाँ। 1 करोड़ उनपे डेली सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है? करते देश गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और वो दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो दिल्ली की सिर्फ तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर होता है एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।